मांगो मेरे गोविंद से तो दुनिया का नहीं। हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, इस हमारे ऊपर कृपा करो और अपने चरणों की भक्ति हमको दे दो। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान से भगवान की भक्ति को मांगो। जिसको भैया भक्ति मिल गई उसको सब कुछ। विदुर जी के हृदय में भक्ति थी, भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान बिना बुला आए हैं। और जैसी कृपा भगवान ने विदुर पर की है, विदुरानी पर की है, ऐसी कृपा भगवान ने यहां तक कहूं अपनी मैया अपने बाबा वसुदेव देवकी पर भी नहीं की। क्यों? जब भगवान अंतिम क्षणों में धराधाम को त्याग के गोलोक जा रहे थे तब भगवान को विदुर की याद आ गई। मैंने सबको सब कुछ दिया, विदुर को मैंने कुछ नहीं दिया। अब बताओ कौन महान? विदुर उद्धव का यहाँ संवाद हुआ है, बहुत सुंदर कथाएं हैं। विदुर जी कहते हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान की जूठन खाई है, तुमने भगवान के उतारे हुए वस्त्र पहने हैं, तुम भगवान के साथ खेले हो। उद्धव तुम महान हो। उद्धव कहते माफ करना काका, मैं भगवान के साथ खेला, बैठा, खाया, सब कुछ किया, पर अंतिम क्षणों में भगवान ने आपको याद किया, इसलिए आप महान हो। दोनों भक्त आपस में एक दूसरे को कह रहे तुम महान तुम महान। ये कौन कह रहे हैं? भक्त। भक्त क्या कहते हैं? तुम महान तुम महान। और दुष्ट क्या कहते? मैं महान मैं महान मैं महान। जो मैं करे, जो अपनापन करे, समझ जाओ कितना ऊंचा है भैया। अब तो दोनों भक्त एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। आहा, एक सुंदर सी कथा, उसको सुने फिर आगे बढ़ते हैं। उद्धव जी कहते विदुर काका मैं वो झांकी कभी नहीं भूलूंगा। कौन सी झांकी? बोले भीष्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम यन्मर्तलीलौ पैकं स्वयोगा मायाबलं दर्शयता गृहीतम् भीष्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषण भूषणांगम। भगवान अपनी सत्ता को खो करके इस मृत्यु लोक में आते हैं और मृत्यु लोक में आकर के भगवत्ता को एक तरफ रख करके मनुष्यों की जैसी भगवान लीला करते हैं। कौन सी लीला? बोले एक दिन की बात है, ठाकुर जी चोरी चोरी माखन खा रहे थे घर में, तो मैया के यहाँ जो स्तंभ हैं, खंबे, उनमें मणियां जटित हैं, मणियां लगी हुई हैं। तो मणि जटित खंबे हैं, तो उन मणि जटित खंबों में उन भगवान को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। जो मणियां होती हैं, हीरे मोती जवाहरात, उनमें शीशे की भांति अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो ठाकुर जी चोरी चोरी माखन खा रहे थे तो भगवान की नजर एक स्तंभ पर पड़ गई और जैसे खंबे पर पड़ी तो उसमें एक मणि थी, उस मणि में भगवान को अपनी झांकी दिख गई। तो ठाकुर जी पा रहे हैं और पाते पाते भगवान ने सोचा, बताओ राम राम, मैं तो सोचता था कि अकेला चुरा के मैं खाता हूं, मेरे घर में तो और चोर घुसे, और सुनो चोरी जे करेगो नाम मेरो लगेगो। कहा करना चाहिए, आज इस चोर को पकड़ाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने माखन खाना किया बंद, तुरंत गए और उस खंभ से ऐसे लिपट गए कि भाग ना पाए। और जैसे ही लिपटे सही ठाकुर जी चिल्लाते हैं, मैया अरे मैया, ओ मैया कितकों गई।
मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा बात है बेटा, काय को चिल्लाए रहो है? तो ये पतो ना है मैया, आज मैंने बहुत बड़ो काम करो है। मैया बोली बारे बेटा, मुझे तो पतो नहीं कि तू बड़ो है गो, क्यों काम तो बड़े ही हो गए करे। कहा काम? अरे मैया मैं छोटो बड़ो हूं पर काम बहुत बड़ो करो। कहा करो बेटा तेने? मैया आज मैंने चोर पकड़ो है। मैया बोली बेटा मैंने सुना था कि चोरों के घर में चोरी नहीं होती, तेरे घर में कौन चोर आएगा तेरे अलावा? अरे मैया तुम वही बदनाम करे, देख मैंने रंगे हाथ पकड़ो है। मैया ने कहा कहाँ है चोर? सोई ठाकुर जी पीछे हटे और कहते देख ले मैया जे है चोर। अब जैसा भगवान करते हैं वैसे ही भगवान का प्रतिबिंब करता है। भगवान उसको कहते चोर, तो उसमें से परछाई भगवान को कहती ये है चोर। मैया कही बेटा जी तो तोखों कह रहे हो जे है चोर। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी गुस्से के क्यों रे, मेरे घर में चोरी करे और मोए तू चोर कहे? अब ठाकुर जी आंख दिखाएं तो वो भी आंख दिखाए। मैया बोल रही बताओ मेरो छोरा कितनो भोरो है, या यही पता होना है कि ये प्रतिबिंब है? तो मैया कहती है लाला ये तो कह रहे हो तू चोर। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध, तो वो भी करो मैया तेरी सौगंध जे है चोर। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, पैर पटकने लगे, देख ले तू कछु ना कह रही, तेरे सामने जे मोई चोर कह रहा। और सुन ले मैया तू चोर कह रही, घर के लोग चोर कह रहे, बाहर के लोग चोर कहेंगे तो हमें कौन बड़ी बात। जब ठाकुर जी मचल गए तो मैया बोली बेटा जी चोर और नाए फिर कौन है मैया? जे तेरो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ठाकुर जी बोले बताओ राम राम राम, अच्छे पकड़े गए। मैंने चोरी की और अपने हाथों में ही पकड़ा गया। अब ठाकुर जी भोले बन गए, एकदम भोले। तो ठाकुर जी क्या कहते? मैया प्रतिबिंब कायसों कहें? मैया बोली तभी तो कहूं कि माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। इसलिए तो कहता हूं कि चोरी चपाटी छोड़ दे और कुछ पढ़ा लिखा कर। पढ़ेगा लिखेगा तो ज्ञान हो जाएगा कि प्रतिबिंब कायसों कहें। ठाकुर जी बोले मैया तू जब देखो तब कहे पढ़ा लिखा कर, पढ़ा लिखा कर। माताएं कहती ना बच्चों को, तो बच्चों को ये दिमाग खराब रहता कि क्यों कहती पढ़ो, क्यों कहती पढ़ो। एक मैया अपने बच्चे से कहती बेटा पढ़ो, तो कहता नहीं पढ़ूंगा। क्यों? बोले तुम पढ़ती नहीं हो, मुझसे कहती हो पढ़ो पढ़ो, पहले तुम पढ़ो। बच्चे भोले होते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा मैया देख तू जब देखो तब कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक बात बता मैया, पढ़वे से क्या होगा? पढ़ने से क्या होगा? बच्चे कहते ना क्या होगा पढ़ने लिखने से? ठाकुर जी बोले मैया पढ़वे से क्या होगा? तो मैया कहती लाला तू विद्वान है जाएगो। तो ठाकुर जी बोले मैया विद्वान है जाऊंगा तो विद्वान होवे तो क्या होएगो? मैया बोली तो ही ज्ञान है जाएगो, ज्ञान। मैया बोली बा ज्ञान को क्या करूंगो मैं? मैया बोली दादी के तेरो ज्ञान हो जाएगो तो ज्ञान से तेरी मुक्ति है जाएगी, मुक्ति। ठाकुर जी बोले मैया मुक्ति से क्या होएगो? मैया बोली जब तेरी मुक्ति आ जाएगी तो बैकुंठ मिल जाएगो, बैकुंठ। ठाकुर जी बोले मैया दुनिया तो मोह वैसे ही बैकुंठ नाथ कहे, मोह दुनिया तो बैकुंठ नाथ वैसे ही कहे। और तू कह रही मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो विद्वान हो जाएंगे, ज्ञान से मेरी मुक्ति आ जाएगी, मुक्ति आ जाएगी तो मोह बैकुंठ मिल जाएगो। अच्छा एक बात बता मैया, बैकुंठ मिल जाएगो फिर बैकुंठ में कहा करूंगा? कहा करेगो? आराम से रहना। अच्छा एक बात बता बैकुंठ में मैं रहूंगा? बोले हाँ। तू मिलेगी वहां? मैया बोली लाला मैं तो ना मिलूंगी। दाऊ भैया
वो भी ना मिले, वो माखन वो भी ना। ठाकुर जी बोले मैया जा बैकुंठ में, ना तू ना दाऊ भैया ना मुद मंगल